नमस्कार, कांटेल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ क्षेत्र में आज परिवर्तन यात्रा पहुंची है और परिवर्तन यात्रा के साथ यहाँ पर जो तमाम इनके नेतागण जुटे हैं, इन्होंने यहाँ पर गांधी चौराहे पर आम सभा को संबोधित किया है और इन्होंने यहाँ पर स्थानीय विधायक को भी आड़े हाथों लिया है। वहीं यहाँ पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए इन्होंने वर्तमान गहलोत सरकार को यहाँ पर बताया है कि किस तरह से ये सरकार फेल जा रही है और यहाँ पर परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इन्होंने राजस्थान में परिवर्तन की बात कही है। यहाँ पर तमाम वक्ताओं के संबोधन के बाद यहाँ पर गांधी चौराहे पर कार्यकर्ता जुटे हैं और यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। मनोज राठौड़, कांटेल की आवाज, प्रतापगढ़। यहाँ पे कांग्रेस के नेता पैदा हुए हैं जो आज सुबह यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। आज परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर कितना उत्साह इन कार्यकर्ताओं में है। कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जो सुबह से लगाकर धूप में खड़ा होकर इतना भूखा प्यासा इंतजार करने कर इस अपने परिवर्तन संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए आतुर खड़ा था। चाहे पानी उसने नहीं पिया, लेकिन उसको पता है कि एक सुशासन वाली सरकार अब राजस्थान में आने वाली है। इसलिए ये कार्यकर्ता इस सरकार को कैसे यहां से उखाड़ कर फेंके। आप देखिए मित्रों, आज इस राजस्थान सरकार ने 1,27,000 से भी ऊपर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जिनका इस सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं ली। मित्रों, आगे देखिए आप कि कोचड़ी जैसे, बिलवाड़ा जैसे छोटे से गांव में एक 14 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना हो जाती है और उस बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, फिर भी इस सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। मित्रों, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पे जो माइक पे बोल रहा है उसको एक बार रामलाल के खिलाफ बोलना पड़ेगा। क्योंकि आपको हराना किसको है पहले बताओ, तो किसके खिलाफ बोलना पड़ेगा? आप क्यों डर रहे हो? डरो मत। मेरे साथ क्या हुआ आप सबको पता है। मैं डरा क्या? मैं डरता तो आज पहले कपलेट धोता था, मैं फिर कपलेट धोना पड़ता, डरता तो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे पास एक लाल डायरी पड़ी है। जब आचार संहिता लगेगी, उस लाल डायरी के हर पन्ने खुले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा दिनांक 3 तारीख को बेनेश्वर से आरंभ हुई। आज इस यात्रा का स्वागत प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे में अपन सभी कार्यकर्ता बंधु कर रहे हैं। आपके सामने मैं कांग्रेस के 5 साल और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के 10 साल की तुलना करता हूं। पिछले 5 सालों में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच के माध्यम से कहा था, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और उन्होंने उंगलियों पे दिन गिनाए थे। सरकार आने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर कर्जा माफ कर दिया जाएगा और अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी। आज तक किसी भी बेरोजगार को 3500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इस पूरे प्रदेश में 5 साल में 19 परीक्षाएं हुई हैं और 19 ही परीक्षाओं के पेपर लीक होने का काम राज्य सरकार ने किया है। मैं मंच के माध्यम से राज्य सरकार और अशोक जी गहलोत को चुनौती देना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए थे कि मैं इस क्षेत्र में विकास करूंगा, क्योंकि स्थानीय एमएलए ने कहा था कि मैं 8वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चों को सभी को नौकरी लगा दूंगा।
और वन विभाग के जो क्षेत्र हैं जहां पर रोडों का अभाव है वो सभी रोड बना दूंगा। परंतु इन 5 सालों के अब अंतिम 1 महीना रहा है आचार संहिता लगने का, परंतु आज स्थिति यह है इस पूरे क्षेत्र में रोडों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। डामर तो खत्म हो गया, साथ में कंकड़ भी उखड़ गए और वहां पर गटारें बन गई। अब पकड़ा गया है, अब पूरी खोल देगा। लाल डायरी में इसका बंद है और लाल डायरी में बंद है। वो सब नेता आप सबको दिखेंगे कि ये भ्रष्टाचार करने वाले कितने लोग हैं। ऐसे अनेकों ने का दुष्कर्म जितने हो रहे हैं। अभी दरियाबाद की घटना है, कोई मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन अभी इनको सूद लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। करौली की घटना हो, उदयपुर की घटना हो, थानागाजी की घटना हो, ऐसी दर्दनाक घटनाएं हमारे इस राजस्थान में हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया है देश को सबका साथ सबका विकास, और इसके अंदर हम साथ में रहते हैं, और जिसके अंदर विकास का काम पीएम गति शक्ति के आधार पर जिस देश में ऐसा विकास किया जा रहा है, जो आज यशस्वी नेता हमारा प्रधानमंत्री जी विश्व के नेता हैं, और विश्व के नेता के साथ साथ आज चंद्रयान 3 यानी पहली बार यानी देश का या भारत का किस्मत है कि नरेंद्र मोदी जी के समय में यह चंद्रयान 3 वहां पहुंचा हुआ है। मुझे कहना है बहुत कुछ, लेकिन ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से मोदी जी ने जनजाति समाज के लिए एसटी आयोग से लेके आरक्षण सरपंच लेकर के ऊपर तक के एमएलए प्रधान सभी उन सब का आरक्षण करके आज रखा हुआ है। यह देन है भारतीय जनता पार्टी की विकास की गति को आज 2 इंजन की सरकार के रूप में आज कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अवसर पर आप एक होकर के प्रतापगढ़ में आप पलटा करें और यहाँ का विधायक जिताएं, तो बाकी का विकास निश्चित से हो जाएगा। मेरी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। फिर भी आपने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की राम राम, जय गुरु, जोहार जोहार। आज प्रतापगढ़ में राजस्थान के कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन संकल्प रैली के रूप में यहां पर पधारे पूर्व के वक्ताओं ने राजस्थान के अंदर जो सरकार ने किस प्रकार से गतिविधियां चला रही है, सरकार चला रही है, इन सारे बातों को आपके सामने बताने का काम किया है। पिछले 5 वर्षों में ये राजस्थान के कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार से लिप्त हुआ, अकंठ डूबा, कि आज कोई भी विकास का काम आपके गांव तक दिखाई नहीं देता। आज जो है आप देखते होंगे कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये दलित आदिवासियों के ऊपर कैसा अत्याचार हुआ, कैसे हत्याएं हो रही है, और हमारे माताओं बहनों पर किस प्रकार से दुराचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। ये अपराध इस राज्य में बेलगाम हो गया है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गया है। प्रशासन कहीं भी कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने नहीं पा रहा है। और तो और इस राज्य के युवाओं के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है। जिस प्रकार से पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि 19 बार के परीक्षा में इस राज्य के जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आयोग है, उसके माध्यम से लेने वाली परीक्षा का जो है पेपर लीक होना, यह सामान्य बात नहीं है। यहाँ के युवाओं का जो परिश्रम है, यहाँ के युवाओं का जो प्रतिभा है, उसको कुचलने का काम
ये पेपर लीक के माध्यम से ये राजस्थान की सरकार कर रही है। बेनेश्वर धाम से भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन संकल्प यात्रा 3 तारीख को ठीक 12:30 बजे हमारे देश के गृह मंत्री अमित जी शाह ने रवाना करके हरी झंडी दे करके कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और भीलवाड़ा की विधानसभा, कुल 52 विधानसभा में यह रथ जाने वाला है। इसकी यात्रा का समय 21 दिन है। आपके बीच में आज तीसरे दिन आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया है। मेरे वक्ताओं ने वास्तव में भ्रष्टाचार के बारे में सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि क्योंकि आपने रथ का स्वागत किया और यह रथ भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी भगवान का काम कर रही है। ये थोड़ा आपने इस बात का ध्यान रखना कि कांग्रेस का एमएलए रामलाल है, क्या है, और भगवान का काम कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। चुनाव में नाम बदलना है, क्योंकि नाम दुरुपयोग हो रहा है।